देखिए हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए और क्या हमारी लाइफ का पर्पज़ है, वो हर एक आदमी को पता होना चाहिए। इस बारे में जो है इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम क्या करते हैं कि एक मिडिल क्लास का आदमी जो है अपना ना होके बाकी वो सबका होता है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब उसके पास जिम्मेदारी आ जाती है तो वो जो है अपने आप को टाइम नहीं दे पाता है, बाकी सबको देता है। जैसे अपने फैमिली में टाइम देना, अपने माता पिता को टाइम दे रहा है, अपने वाइफ को टाइम दे रहा है, फिर वो जो 9 से 5 जो है जाके कंपनी में ड्यूटी कर रहा है, फिर जो है कंपनी से वापस आके फिर उससे वही अपना डेली रूटीन फैमिली को टाइम देना, फ़ोन पे बात करना, क्लाइंट्स को टाइम देना, उसके लिए उसके अपने लिए जो है टाइम ही नहीं है रियलिटी में देखा जाए तो। इसमें हमें जो है क्या करना चाहिए कि चाहे हम अपने लाइफ में कितना भी बिजी हों, कुछ भी कर रहे हों, हमको जो है अपने साथ अगर आप बहुत नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो अपने साथ खुद के साथ बैठ सकते हैं और खुद की मन में जो चीज़ें चल रही हैं, अंदर जो भी अपने मन में जो थॉट चल रहा है उसके बारे में उसके बारे में सोचें। और वो आपके अंदर क्या ऐसा थॉट चल रहा है, उसका अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन निकालने के लिए सोचना चाहिए। तो हर एक मिडिल क्लास के आदमी के पास अपने लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए है। इस चीज़ को लेके किसी ने बहुत अच्छी वाक़या लिखा है कि ज़िंदगी में इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, खुद के लिए टाइम ही नहीं है, ज़िंदगी एक सज़ा है, गुनाह क्या है पता ही नहीं है। तो आप रियलिटी में देखें तो हमारे साथ यही होता है कि हम अपना ना होकर बाकी सबका है। हमारे लिए टाइम नहीं है, हम बाकी सबको टाइम दे रहे हैं, क्लाइंट को दे रहे हैं, कंपनी में दे रहे हैं, अपने मैनेजर को दे रहे हैं, अपने वर्कर को दे रहे हैं, अपने काम से रिलेटेड आदमी को दे रहे हैं, अपने वाइफ को दे रहे हैं, अपने माता पिता को दे रहे हैं, अपने रिलेटिव को दे रहे हैं टाइम, लेकिन अपने लिए एक्चुअली में टाइम नहीं है। तो इसमें जो है हमें यही करना चाहिए कि हम कितना भी अपनी लाइफ में बिजी हों, हमें जो है दिन में अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए और किसी पीसफुल जगह पे जाके शांति से अपने मन की बात को, अपने माइंड में क्या थॉट चल रहा है उसको सुनना चाहिए और उससे रिलेटेड अपने सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर आप अपने अंदर की बातों को सुनोगे और उनको नोट डाउन करोगे और उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन के पीछे जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये एक्टिविटी हमें डेली करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें रूटीन डेली करोगे तो जैसी आपकी थकी हुई बिना इंटरेस्टेड लाइफ है, आप ये चीज़ें अगर करोगे डेली अपने लाइफ में तो आपको 10-15 दिन में आपको थोड़ा अंतर लगेगा अपने आप में और अपने लाइफ में। आप जैसे अगर आप पहले खुश नहीं रहते थे तो आप अगर ये चीज़ें कर रहे हो, अपने साथ टाइम दे रहे हो, अपनी प्रॉब्लम के साथ बैठ रहे हो, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव लगेगा। कभी कभी हम क्या होता है कि हम बहुत ही बड़ा कुछ करने का सोचते हैं, वो चीज़ें हम करने जाते हैं और उसमें हमको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिख जाती है तो फिर हम उससे पीछे हो जाते हैं, फिर वो लगता है कि नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे। और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो वो अभी जो मोमेंट चल रहा है हम उसमें अच्छा क्या कर सकते हैं अभी, वो चीज़ को देखना चाहिए और बड़ी चीज़ के पीछे न जाके छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर छोटी छोटी कमियां हैं, जो छोटे छोटे हम गलतियां करते हैं, उस पर हमको जो है काम करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। वो टाइम हमको पता होना चाहिए कि हमारा टाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप टाइम अपना कहीं वेस्ट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मुझे कोई नहीं है। तो टाइम को इम्पोर्टेंट देना आना चाहिए और जो है हमें अपने अंदर हमारे अंदर क्या कमी है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए। अगर आप छोटी चीज़ों से करके और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको आपने कंटिन्यू कर लिया और उस चीज़ में आपने सफलता पा लिया तो फिर आपको जो वो खुशी मिलेगी वो उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती है। तो उसमें आपको परमानेंट खुशी मिलेगा कि हमने अपने लाइफ में ये चेंज लाया, चाहे वो कितना भी छोटी चीज़ ना हो, तो आपको ये खुशी मिलेगी। तो आप फिर जो है धीरे धीरे बड़ी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। आपने अभी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और फिर आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएंगे, फिर आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप अपने अलावा और दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सपोज हम किसी गलत चीज़ के एडिक्टिव हैं, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमको डेली उस पर कुछ ना कुछ ऐसा अपने मन में निर्णय करना है कि नहीं, हमें आज से ये नहीं करना है। मन हमारा बोलेगा नहीं करना है, लेकिन हम अपने मन में अपने अंदर ये बोलेंगे नहीं, हमको ये नहीं करना है और फिर उस पर अटल रहेंगे। अगर कोई गलत चीज़ में आप जा रहे हैं तो अपने आप को उसी टाइम अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि हम क्यों इस चीज़ में जा रहे हैं, और उस चीज़ के एंड तक जाना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ में जा रहे हैं तो उससे कितना बड़ा हमारी लाइफ पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्या
हम जो कर रहे हैं ये हमारा फ्यूचर बनाएगा, ये हमारे लाइफ को आगे लेके जाएगा, जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो चीज़ जो है, फिर अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर पूरी तरह समझ गए कि हाँ ये चीज़ गलत है और इससे हमको नहीं करना चाहिए, तो फिर आप 100% अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि हाँ नहीं ये चीज़ हम नहीं करेंगे, तो ही आप उस चीज़ से पीछे हट सकते हो। आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली जो है अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते हो। अपने निकाल सकते हो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने समझ के साथ, और उस चीज़ में अपना पूरा एफर्ट दे के निकाल सकते हो। तो यही है कि अपनी लाइफ में जो है कुछ न कुछ छोटी से छोटी चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। कुछ नहीं करके हम छोटी चीज़ों को करके उसको सॉल्व करके हम खुश रह सकते हैं। खुशी ये नहीं है कि आप कोई चीज़ बड़ा अचीव कर लिए और उसमें आपको सक्सेस मिल गया तो आप खुश हो जाओगे। खुशी ये होता है कि आप अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला के अपनी बुरी आदतों को जो है धीरे धीरे सही आदतों में, छोटे छोटे टास्क के थ्रू सही आदतों में कन्वर्ट करके आप जो है अपने आप को खुश कर सकते हो। आप अपने टाइम को किस तरह यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुशी होती है कि आप पूरे दिन में क्या चीज़ें कंज्यूम करते हो, क्या चीज़ें आप अपने अंदर लाते हो, वही आपको जो है बैड। अगर आप बुरी चीज़ें लेके आओगे अपने पूरे दिन में, बुरी चीज़ें देखोगे, बुरी चीज़ें सोचोगे, तो आप बुरा फील करोगे, बैड फील करोगे। अगर आप अपने टाइम को किसी अच्छी चीज़ में लगाओगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी जो है चीज़ें सुनोगे, अच्छे लोग से मिलोगे और कुछ अपने लिए अच्छा काम करोगे, किसी दूसरों के लिए अच्छा काम करोगे, तो फिर आपको अंदर से अच्छी खुशी और तभी आप खुश रह सकते हो। ये खुश रहने का यही एक जो है मूल मंत्र है कि आप अपने जो है अच्छे काम में अपने आप को फोकस रखो और बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मान लो आप किसी बुरी चीज़ में फंसे हुए हो, बुरी चीज़ें फालतू की रील्स देख रहे हो, तो आपको अपने आप से ये कमिटमेंट करना चाहिए कि आप ये नहीं करें कि आप एकदम से उसको छोड़ो। अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको धीरे धीरे हम कम करेंगे। आज हम उस चीज़ को कर रहे हैं, 4 घंटा अपना उसमें वेस्ट कर रहे हैं, और वो 4 घंटे में हम 1 घंटा कम करके हम उस 1 घंटे में अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। तो वो आपको फिर अगर आप अच्छी चीज़ें करने में आपका इंटरेस्ट बन गया तो बुरी चीज़ें अपने आप ही छूट जाएगी। आपको अंदर से इतना समझ हो जाएगा कि हम जो है इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं और हमें इससे क्या मिलेगा, जो है हमारा इससे फ्यूचर कितना जो है रिलेट करता है कि हमसे हमारे इससे क्या फ्यूचर बनेगा। ये सब चीज़ें अगर आपने समझ गए तो फिर आप उस चीज़ को ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। तो कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं आप एकदम से कुछ बड़ा ही करने जाओ। आपको अपने ऊपर छोटी छोटी चीज़ें को सॉल्व करके आप बड़ी चीज़ों की तरफ जा सकते हो। तो आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, हर एक आदमी के लाइफ में इतनी उसके अंदर वो पैसा ऐसा होना चाहिए कि हर एक आदमी का जीने का कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। अगर आपके जीने का मकसद नहीं है तो फिर आपकी लाइफ का जीने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप लाइफ को जियोगे नहीं, बस किसी भी तरह से चलेगा। अगर आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई पैसा नहीं है आपकी लाइफ में, तो फिर वो आप लाइफ में फिर खुश नहीं रह सकते हो। तो हर एक आदमी को अपना कोई ना कोई गोल सेट करना चाहिए कि हमारे लाइफ का ये गोल है और हमको इस चीज़ में अपना पूरा एफर्ट देना है, अपनी पूरी मेहनत देनी है। आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि आगे हम ये चीज़ कर रहे हैं और आगे जाके हमको अगर ये मिल गया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आगे जाके वो मिल जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप मतलब अंदर से कुछ नहीं रहोगे। तो अभी हमारा जो मोमेंट चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, उसमें हम कैसे खुश रख सकते हैं अपने आप को, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हम उस चीज़ को अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे खुश रख सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने के लिए ना तो हमको फ्यूचर के बारे में सोचना है और ना ही हमको पास्ट के बारे में चलना है। जो हमारे साथ हो गया उससे को जो है इग्नोर करना है, और जो समय हमारा चल रहा है उसमें हम हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है, उसमें जो हम अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, उसके बारे में सोच के खुश रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना आना चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर का और पास्ट में जो भी चीज़ें आपके आसपास के लोग या आपके कुछ चाहने वाले लोग आपके साथ गलत किए हैं उसके बारे में सोच रहे हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ आपके साथ उल्टा किया, ठीक है यार, जो हुआ है, और अपने ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होना चाहिए हर एक आदमी के अंदर, कि वो जो है अपने निजी लाइफ के अलावा उसके अंदर हर एक आदमी के एक्चुअली में देखा जाए तो हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें करने की क्षमता होती है, कुछ न कुछ उसके अंदर क्रिएटिविटी छुपा होता है। बस हमको क्या करना होता है कि अपने अंदर जो क्रिएटिविटी छुपी हुई है उसको बाहर लेके आना होता है। हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ें हमें लगता है कि हम कर सकते हैं उसको करते हैं और वो नहीं होता, फिर छोड़ देते हैं। वहाँ पे अपना होप उम्मीद सब कुछ खो के उस चीज़ को छोड़ देते हैं। फिर वही जो डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं फिर उसी में लग जाते हैं और फालतू चीज़ें में भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना चीज़ पाने के लिए हो सकता है 3-4 चीज़ें ऐसी हो जो आप करेंगे और उसमें फेल होंगे, वो आपको पता लगेगा नहीं है हमारे लिए नहीं है। फिर 4-5 चीज़ें करने के बाद आपको मिलेगा वो चीज़ जो आपको एक्चुअली में करना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो अपना टाइम दो, और वो चीज़ में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अंदर से कुछ और चीज़ें आएगा करने के लिए, उसको भी करना चाहिए। जो भी अंदर से चीज़ें आ रहा है उसको करना चाहिए 100%, चाहे उसमें आप फेल हो या पास हो, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें फेल हो जाएंगे तो ये
हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम इसमें को नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको ये सोच के कर चलना चाहिए हम इसमें फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो और करने का गट्स रख रहे हो, तो ये आपका ही यही एक सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं है कि आप कोई चीज़ करके आप उसको अचीव करें तो वो सक्सेस है। आप उस चीज़ को जानते हुए भी हम इसमें फेल हो सकते हैं, फिर भी आप उस चीज़ में अपने आप को लगाए हुए हो और अपना पूरा 100% दे रहे हो, अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो उस चीज़ में, तो यही एक सक्सेस है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। तो ऐसी 2-4 चीज़ें आप करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए सही नहीं है, तो ऐसा फिर कोई चीज़ लास्ट में आपको मिलेगा जिसमें आपको उसको करके बहुत मज़ा आएगा, वो लगेगा हाँ ये चीज़ हमारे लिए है और हम इसमें अपना अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर उस चीज़ को आप अच्छे से करने लग जाओगे और उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें आप उस चीज़ को करके सीख जाओगे जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूरी है, और इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो भी चीज़ अंदर आ रहा है उसमें करने लग जाओ और फेलियर के बारे में नहीं सोच के उस पर करो, अपना पूरा 100% दो, पूरा ईमानदारी के साथ करो, और तो उस चीज़ में डेफिनेटली है कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और आदमी को जो है हेल्पफुल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। आपको किसी का एक ये भी है कि आप जो है दूसरों के लिए मददगार हो, आप किसी जो है ज़रूरतमंद को आप कुछ ना कुछ आप जितना हेल्प कर सकते हैं उतना आप हेल्प करो, और किसी ज़रूरतमंद को कुछ अच्छी शिक्षा दो, कुछ अच्छे उनके लिए काम करो, वो भी एक अंदर से अपने आप में फील होता है कि हमारी वजह से किसी को खुशी मिली है। ये एक बहुत बड़ा आजकल देखते हैं कि लोग सिर्फ किसी से मतलब रख रहे हैं तो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए मतलब रख रहे हैं। इवन अपने फैमिली में भी ऐसा होता है कि आप किसी से जुड़ रहे हो, किसी से कोई आपसे रिश्ता रख रहा है तो वो अपना उसमें फ़ायदा देखता है कि हम जो है इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में पहले सोचता है, ना कि अदर पर्सन के बारे में सोचता है कि हाँ हम इसके लिए कुछ करें। आजकल लड़ाइयाँ भी हस्बैंड वाइफ में इसी बात को लेके होती है, वो अपने लिए लड़ रहा होता है और वो अपने लिए लड़ रही होती है। अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बनाना है तो अगले सामने वाले आदमी के बारे में सोचना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना व्यू देना चाहिए और उस प्रॉब्लम को वहीं पे ख़त्म करना चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा डिमांड रख के उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए कि जो है ऐसा वैसा सब अपना बहुत सारा डिमांड रखते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। एक वाइफ को भी अपने हस्बैंड के वैल्यू को समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड ना करके एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारेंगे और अपने लाइफ को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे।